शाम का वक्त है, चाय का समय है। दिन भर मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 189 सदर विधानसभा जयसिंहपुर के विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप जो इतना अथक प्रयास कर रहे हो पार्टी के लिए, पार्टी को सरकार में लाने के लिए, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मुद्दे आपके पास हैं जिस पे आप सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी। नमस्कार, जय भीम साथियों। जिस तरीके से अभी हमारे बीच राकेश राव जी हमसे सवाल कर रहे हैं कि किस किस मुद्दे को लेकर आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जो देश में, प्रदेश में फैली हुई बेरोजगारी और भुखमरी पर बहुजन समाज पार्टी काम करने का काम करेगी। जैसे पिछली गवर्नमेंट और वर्तमान गवर्नमेंट से प्रदेश की जनता तरह तरह कर रही है। महंगाई चाहे देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, इन सारी व्यवस्थाओं को एकदम खत्म सा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, इसके पिछली भी गवर्नमेंट ने। तो मैं चाहता हूं कि जो आने वाली गवर्नमेंट बीएसपी की होगी तो वो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करेगी। यही हमारा मुद्दा है। जैसे शिक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी ऐसी नीति बनाएगी, ऐसी नीति लागू करेगी जैसे गरीब से गरीब का बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सके। और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के मंडल स्तर पर या जिले स्तर पर एक एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेगी जो अच्छी से अच्छी बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था गरीब आम जनता के लिए, जो आज इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बनारस भटकते हैं, उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ऐसा काम करेगी। जब मेडिकल कॉलेज बहुजन समाज पार्टी मंडल और जिलों में बनाने का काम करेगी, जो मेडिकल लाइन में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको खास तौर पे अच्छी व्यवस्था मिलेगी। अब रोजगार पर, जैसे कि जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और महंगाई से जनता दम त्रस्त है, अब अगर उससे रोजगार नहीं मिलेगा तो अपने परिवार का और जो अन्य संस्थाओं में स्थान अभी खाली पड़े हुए हैं और रोजगार के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसियां आ नहीं रही हैं, उस पर बीएसपी गवर्नमेंट काम करेगी और जो रिक्त स्थान है उसको भरने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करने का काम करेगी और यही सबसे अहम मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी का, जिस पर अपनी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पिछली गवर्नमेंट चाह रही हो चाहे वर्तमान की गवर्नमेंट रही हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अभी देख लीजिए हाल ही में लखीमपुर जिले में किसानों को मंत्री के बेटे द्वारा कुचलकर मार दिया जाता है। एक थाने से 25 लाख रुपए गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, कोर्ट से वकील को मार दिया जाता है। हमारे ही नहीं, सर्व समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। और जिस तरीके से परिवार पर एक डर सा लगा रहता है कि हमारी बहन बेटियां बाहर गई हैं, मार्केट गई हैं, शाम तक सुरक्षित वापस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इस सरकार से इतना त्रस्त है जनता कि इस डर में जी रही है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कौन दे पाएगा। तो इस तरीके से लोग, जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट में बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, बहन बेटियों की सुरक्षा देने का काम किया और देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता है उस पर रोक लगाने का काम किया, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में फैली बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर
इसका एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी और महिलाओं को सुरक्षा सम्मान देने का काम करेगी। जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बहुजन समाज पार्टी काम करेगी, उसी तरीके से प्रदेश में फैली भ्रष्टाचार को लेकर ये मेरा विशेष मुद्दा है। मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत साथी। लेकिन ये सही बना ना बिल्कुल सही होकर देखना कट कर